नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु। गति वाला पाठ हमने पिछली बार पूरा किया था। उसके बाद में अगला पाठ चालू करने वाले थे। कौन सा पाठ चालू करने वाले थे मालूम? द्रव्य। हाँ, द्रव्य। आज का अपना विषय है द्रव्य। द्रव्य की वैसे दुनिया में बात करो, द्रव्य किसे कहते हैं? तो लोग कहेंगे द्रव्य, द्रव्य माने पानी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, ऐसे तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। पदार्थ तीन प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसलिए द्रव्य माने पानी, तेल, घी, ये सब क्या है? द्रव्य। अथवा द्रव्य का और भी अनेक अर्थ है। द्रव्य माने अष्ट द्रव्य भी द्रव्य है, और द्रव्य का अर्थ धन भी होता है ना। तो ये सब अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो द्रव्य का अर्थ है वो अपना एक अलग है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जिनको जिनवाणी के शब्दों का परिचय नहीं होता है, उनको बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती हैं। अपन कहते हैं द्रव्य है, जीव एक द्रव्य है, तो सोचते हैं कौन सा द्रव्य है जीव, किस प्रकार की कितनी तरलता है उसके अंदर। क्या टेबल द्रव्य है? टेबल द्रव्य है तो समझ में नहीं आता कि टेबल कैसे द्रव्य है। ये पुस्तक चौकी द्रव्य है कि नहीं है? चौकी द्रव्य है, टेबल द्रव्य है, पंखा द्रव्य है। तो उनको लगता है कि पढ़ाने वाले का दिमाग फिर गया। द्रव्य तो पानी होता है, घी तेल द्रव्य है, ये द्रव्य कैसे हो गए? अब यहाँ द्रव्य शब्द का अर्थ अलग है और दुनिया में द्रव्य शब्द का अर्थ अलग है। वैसे तो अपन यूँ प्रयोग करते हैं, अष्ट द्रव्य चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जल द्रव्य चढ़ाओ, अष्ट द्रव्य चढ़ाओ। तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि आठ द्रव्य कहाँ है, आठ द्रव्य क्या, दूध, आठ द्रव्य में क्या है? वहाँ तो कुछ नहीं है ना। वहाँ कोई द्रव्य मतलब तरल पदार्थ नहीं है। वहाँ अपन समझते हैं कि द्रव्य का अर्थ है ठोस कोई पदार्थ। ठोस पदार्थ का मतलब द्रव्य माने अष्ट प्रकार के, आठ प्रकार के, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि अष्ट द्रव्य। और लोक में क्यों तुम्हारे पास द्रव्य कितना है, धन कितना है। ऐसे यहाँ पे अपना द्रव्य शब्द का अर्थ अलग है। किसे कहते हैं यहाँ द्रव्य? द्रव्य कहते हैं वस्तु को। वैसे द्रव्य शब्द बनता है द्रवने से। जो द्रवता है माने जो बदलता है प्रति समय, वो द्रव्य है। और यूँ तो अपन ने सबने परिभाषा तो रटी रखी है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसके समूह को? गुणों के समूह। माने जिस वस्तु में अनंत गुण पाए जाए वो द्रव्य है। अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों के समूह रूप वस्तु को ही द्रव्य कहा जाता है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि द्रव्य जो है उसमें गुण है। क्या है उसमें? गुण, अनंत गुण। और जो द्रव्य का दूसरा एक और परिभाषा और आई आगम कि जो वस्तु है वो सब द्रव्य है, और जो नहीं है वो द्रव्य नहीं है। क्या कहा? द्रव्य का लक्षण माने द्रव्य की पहचान क्या है? कि द्रव्य की पहचान जो होना है वो द्रव्य की पहचान है। जो है वो द्रव्य है, और जो नहीं है वो द्रव्य नहीं है। आप हो कि नहीं हो? मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं तो नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो किसने बोला मैं नहीं हूँ? कई लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ। क्या मैं कोई आत्मा नहीं हूँ? कि ये कौन बोल रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूँ? किसने कहा ये? मैंने कहा। तो मैंने कहा जिस तेने कहा वही तो आत्मा है। जिस आत्मा ने कहा कि आत्मा नहीं है वो कौन है? वही आत्मा है। तो द्रव्य माने जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है। अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है। जो है वो द्रव्य, और जो नहीं है वो द्रव्य नहीं है। जो होता है वो द्रव्य होता है। क्या? तो द्रव्य का बहुत सीधा साधा लक्षण है ये। क्या लक्षण है? द्रव्य का अस्तित्व उसका लक्षण। सत द्रव्य लक्षणम। सत माने होना, सद्भाव होना, अस्तित्व होना ही द्रव्य का लक्षण है।
जिसका अस्तित्व है वो सब द्रव्य है। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने को बहुत सरल है अब द्रव्य पता करना। द्रव्य कौन है? जो भी दिख रहा है, जिसका अस्तित्व दिख रहा है वो सब क्या है? द्रव्य है। अभी मैं 5-6 द्रव्यों के नाम पूछूं आपसे, 2-3 द्रव्यों के तो बता सकते हैं कि नहीं? टेबल, कुर्सी, चौकी, ये सब क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब क्या है? ये द्रव्य। पंखा द्रव्य, सब चीजें जो कुछ भी है वो सब द्रव्य है। तो द्रव्य का लक्षण है अस्तित्व एक तो, और दूसरा द्रव्य का लक्षण क्या बताया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और चौथा लक्षण द्रव्य का कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं वो द्रव्य है। क्या है? जिसमें गुण और पर्याय हैं वो द्रव्य है। माने गुणों का और पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें पाए जाते हैं द्रव्य। अब ये तो ऐसी बात है, किसी से पूछो क्यों सांप किसे कहते हैं? नाक को। नाक किसे कहते हैं? सर्प को। तो ना तो हमको नाक पता है ना सर्प पता है, बल्कि सांप तो फिर भी समझ में आ जाए, नाक तो फिर भी समझ कठिन है ना। हाथी, हाथी कैसा होता है कि कर्ण को हाथी कहते हैं। कर्ण किसको मालूम है या कर्ण किसको कहते हैं? ये तो और कठिन करना हुआ। ऐसे ही हमें द्रव्य पहले ही नहीं पता था द्रव्य किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा होती है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ये गुण कौन भला है? और गुण तक तो फिर भी समझ में आता है, चलो। वो गुणों के और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये पर्याय क्या चीज़ है? पर्याय, गुण और द्रव्य, सब ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया के अंदर बैठे होंगे। किसे कहते हैं? गुण। और किसे कहते हैं? पर्याय। गुण किसे कहते हैं? गुण तो गुण उसे कहते हैं जो वस्तु के संपूर्ण भागों में पाया जाता है और उसके सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसको गुण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शक्कर का गुण क्या है? मिठास। नमक का खारा, करेले का, मिर्ची का चरखा, ये उसके गुण हैं। अच्छा, ऐसी कभी कोई शक्कर देखी आपने जो मीठी की जगह खारी हो? खारी शक्कर दे देना भैया, तो शक्कर खारी हो सकती क्या? ये शक्कर का मीठापन तो उसका गुण है। तो कहीं भी साहब मीठा गायब हो गया हो और थोड़ा खारी हो गई हो कि नहीं हुई, शक्कर होएगी तो उसमें मीठापन मिलेगा ही, क्योंकि मीठापन ऐसी चीज़ है जो उसके सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। न केवल सब अवस्थाओं में अपितु उसके सारे भागों में पाया जाता है। शक्कर के कौन से हिस्से में मीठापन नहीं है? ऊपर ज़्यादा मीठी है, नीचे कम मीठी है, आजू बाजू में ज़्यादा कम मीठी है, ऐसा होता है क्या? शक्कर का कण कण मीठा है, शक्कर के सारे भाग में मिठास है। शक्कर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें मिठास। नमक होता है, नमक का डल्ला, उसके हर डल्ले, हर कण कण में, रोम रोम में खटास है कि नहीं है? खारापन है कि नहीं है? हर कण खारा है उसका। तो खारा क्या है? उसका गुण है। वो गुण उसके सब भागों में पाया जाता है और उसकी सब अवस्थाओं में पाया जाता है। यदि वो सब भागों में और सब अवस्थाओं में न पाया जाए तो उसका गुण ही नहीं कहलाएगा। इसलिए गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के सभी भागों में, माने सारे हिस्से में और सभी अवस्थाओं में, माने सारी जितनी भी उसकी अवस्थाएं पाई जाती है, जितनी भी स्टेट है उसकी, उन सारी अवस्थाओं में वो पाया जाता है, उसको गुण कहते हैं। तो एक गुण की परिभाषा है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुण। ठीक है। तो मैंने आपको दो एक उदाहरण दिए, दो चार उदाहरण आप दे दो गुणों के। जैसे नमक का खारापन, शक्कर का मीठापन, ऐसे दो चार गुणों, दो चार उदाहरण आप बताओ कैसा है? गुड़ का मीठापन, तो गुण तो बताओ उसका। गुड़ का गुण मीठापन, और नीम का कड़वापन, और सब खाने पीने की चीजें याद आ रही है। इमली का खट्टापन, और कोयले का कालापन, और सोने का पीलापन, और चांदी का सफेदीपन, और हाँ हो गई चांदी सोना तो, और पानी का शीतलता उसका गुण है। पानी जब गुण, अभी अपन एक मिनट थोड़ा और, जो सब अवस्थाओं पाया जाए उसको लेकर। और
और जीव का जान, जीव का जानना, चेतना गुण है उसका जान। और ये तो सब अपन आगे समझाएंगे, अभी दुनिया की चीज़ें बता दो पहले। और कोई चीज़ नहीं है, सोच लो और किसके गुण क्या पाए जाते हैं। लोहे का भारीपन, अग्नि का उष्णता। उष्णता, आग कभी ठंडी मिल सकती है क्या? ठंडी ठंडी आग। बर्फ का ठंडापन, बर्फ हमेशा ठंडा मिलेगा, बर्फ है तो। और क्या है? खाने पीने की चीज बता दो वाले। बस इतने में हो गई छुट्टी। लोहे का भारीपन है कि नहीं? ऐसे सोच के आना, एक काम करना अपने घर पे बैठ के, ये होमवर्क है कि कौन से किस में क्या गुण पाए जाते हैं। समझ में? नहीं तो अपन ने 2-4 तो आपको सैंपल दिए, तो दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो मिलेगा। अब देखो ये गुण समझ में आए कि नहीं आए, गुण किसे कहते हैं? और ये गुण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे अनंत गुणों के जो समूह हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। 1-2 गुण नहीं, अनंत गुण। कुछ गुणों के तो अपन नाम बता पाते हैं, लेकिन वस्तु में गुण कितने होते हैं? अनंत। हर एक वस्तु में अनंत गुण है, कोई भी वस्तु अनंत गुणों से कम नहीं है। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है, और वो अनंत गुणों से, अनंत गुणों के समूह रूप जो वस्तु है, उसी का नाम क्या है? द्रव्य। ठीक है, अनंत गुणों के समूह रूप वस्तु को क्या कहते हैं? द्रव्य। अथवा यूं कहें, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक ही परिभाषा होगी। दूसरा, पहली परिभाषा पर नहीं बताई थी, जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है। अस्तित्व से, अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। तीसरी एक और परिभाषा क्या बताई थी? गुण और पर्याय का समूह ही द्रव्य। जिसमें गुण और पर्याय है वो द्रव्य है। गुण तो बता ही दिया, पर्याय किसे कहते हैं? परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। परिवर्तन, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों की जो अवस्थाएं हैं पलटती रहती है, उसका नाम पर्याय है। क्या? गुणों के परिणमन अर्थात परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। जैसे केरी है, केरी, आम होता है ना, आम, तो उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं? पहले कैसी रहती है वो? खट्टी रूप अवस्था, जब पक जाती है तो मीठी रूप अवस्था, और पक जाती है तो सड़ जाती है, और रस बिगड़ जाता है उसका। तो उसकी अवस्थाएं बदल रही कि नहीं बदल रही? हर समय उसकी अवस्था बदल रही। तो वो जो अवस्थाओं का पलटना है, उसी का नाम क्या है? पर्याय। क्या? द्रव्य के परिणमन को अर्थात परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। द्रव्य की अवस्थाओं के पलटने को, परिवर्तन का नाम क्या है? पर्याय। लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी रूप में, वृक्ष के रूप में, उसको अपन ने जलाया तो क्या हो गया? वो कोयला। अवस्था बदल गई ना उसकी। कोयले को भी जलाया, राख, राख को जलती, कि राख तो नहीं जलती ना, राख को अवस्थाएं बदली कि नहीं बदली? अवस्था बदल रही। हर एक वस्तु की जो अवस्थाएं पलट रही है, उसी का नाम क्या है? पर्याय। जो अवस्था, एक स्टेट, इंग्लिश में कहें स्टेट होती है ना, स्टेट माने एक अवस्था, उस अवस्था का नाम क्या है? एक पर्याय। तो जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जो उसकी स्टेट है, जो उसका बदलना है, परिणमन है, उसका नाम क्या है? पर्याय। गुणों के परिवर्तन को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। और गुणों के समूह रूप जो द्रव्य है, उसका परिणमन की अपेक्षा से बात करें तो द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। देखो, एक गुण की बात करें, जैसे आम है, आम है ना, तो आम, जब केरी से आम बनता है तो पूरी केरी भी पलटी, पूरी केरी क्या बन गई? आम। अपन ने कहा ये आम बन गया, लेकिन आम ही बना वो ना, तो अपन ने कहा केरी आम बन गई। ये तो एक ही शब्द में कह दिया कि केरी का आम रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन यदि गुणों की तरफ से बात करें तो कितने सारे गुणों में परिवर्तन हुआ?
हुआ कि नहीं हुआ? स्पर्श गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उसका स्पर्श बदला कि नहीं बदला? पहले उसका स्पर्श कैसा था? कठोर। अब उसका स्पर्श कैसा हो गया? नरम। अच्छा, उसका रंग बदला कि नहीं बदला? पहले कैसी थी वो? हरी, अब क्या हो गई? पीली। रस बदला कि नहीं बदला? बदल गया रस भी। पहले रस खट्टा था, अब मीठा है। अच्छा, उसका रूप बदला कि नहीं बदला? रस हो गया। गंध बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? गंध, पहले केरी में गंध नहीं आती, और जब वो हापुस का आम बन गया तो अच्छी सुगंध आती है उसके अंदर। क्या ऐसे उसके चारों गुणों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो परिवर्तन हुआ उसके अंदर, अपन कहते हैं इसकी पर्याय पलट गई। माने इसकी अभी केरी से आम रूप पर्याय हो गई। जब अपन द्रव्य की बात करी तो केरी द्रव्य क्या बन गया? आम बन गया। केरी द्रव्य की अवस्था आम रूप हो गई। और अपन गुणों की बात करें तो साहब एक मीठा हो गया खट्टे से, पीला हो गया, नरम हो गया, क्या गंध अलग आ गई इसकी। तो इस प्रकार से वो जो गुणों की अपन अपेक्षा से भी बात कर सकते हैं। पर्याय एक गुण की भी हो सकती है और पर्याय पूरे द्रव्य की भी कही जा सकती है। एक गुण की अवस्था के पलटने का नाम भी पर्याय है, और पूरे गुणों के समूह रूप द्रव्य की अवस्था पलटने का नाम भी पर्याय है। दोनों को अपन पर्याय कह सकते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और गुणों के समूह रूप जो द्रव्य है उसकी पलटन का नाम भी क्या है? पर्याय। अच्छा, पर्याय का काम क्या है? पलटना। माने अवस्था का काम निरंतर बदलना, निरंतर परिवर्तित होना, यही पर्याय का काम है। क्योंकि पर्याय जो है अवस्था, वो एक समय से दूसरी समय नहीं टिकती। दूसरे समय नई अवस्था आ जाती है, पहले वाली अवस्था चली जाती है। हर समय नवीन नवीन अवस्था आती है, पुरानी पुरानी अवस्था चली जाती है। कोई भी एक अवस्था दो समय नहीं टिकती। टिकती क्या? जो क्षण है वो क्षण का कितना काल है? एक सेकंड का भी बहुत असंख्या का भाग। उसकी उम्र कितनी है? उतनी है जितना बड़ा वो है। समय की अधिक उम्र नहीं है। समय तो वो गया सो गया, अब अगला समय आया नया। ऐसे ही जो जीव की जो अवस्था थी एक समय, वो एक ही समय रहती है, अगले समय उसकी अवस्था नहीं आ जाती। ऐसे क्षण क्षण नवीन नवीन अवस्थाएं उत्पन्न होती जाती है। और अपन क्या करते हैं कि बहुत सारी अवस्थाओं के समूह को एक नाम दे देते हैं, लेकिन अवस्था तो प्रति समय पलटती है। बालक युवा बनता है तो एक सेकंड में बन जाता है कि वो हर क्षण बनता है? बताओ, हर क्षण बन रहा है ना। युवा से अपन जो बुजुर्ग हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, तो युवा से वृद्ध अपन हर समय हो रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन अपनी षष्ठी पूर्ति समारोह मनाया जाएगा कि आज तुम 60 साल के हो गए। क्या हो गए? आज तुम 60 के। तो तब जिस दिन 60 का होगा उस दिन वो होगा, उस दिन वो बुजुर्ग होगा कि वो पहले ही रोज ही हो रहा था। 60 साल का एक दिन में हो जाता है? रोज ही हो रहा था, तो रोज ही बुजुर्ग हो रहा था। आज उसको किसी ने सम्मान दे दिया, खिताब दे दिया कि अब तुम हो चुके हो। बस वो हो तो रोज ही रहा था। क्या आदमी मरता कब है? बताओ मेरे को एक बात। आदमी एक दिन में मरता है कि रोज मरता है? रोज ही मर रहा है वो। रोज ही अपनी आयु के जो निषेक है, उसको जितनी आयु मिली है तो उतनी रोज ही खिल रही कि नहीं खिल रही है? जितना जितना क्षण हम जी रहे हैं उतनी उतनी हमारी आयु क्या हो रही है? कम होती जा रही है। हम मृत्यु के उतने नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अपन जन्मदिन मनाने में बड़ा खुश मानते हैं, लेकिन 1 साल पूरा हो गया, मौत के 1 साल किनारे आ गए क्या? और मरण तो हर समय ही हो रहा है। वो जिस दिन अपन जाते हैं उस दिन तो एक निषेक जो आखिरी था वो चला गया। पानी मटके के अंदर भरा था, मटके में एक छेद हो गया, तो अब वो छेद होने लगा। तो जब अब वो मटका जो है हर समय खाली हो रहा है कि बस वो आखिरी समय खाली होएगा? बताओ, मटका हर समय खाली होता है कि मटका 1 सेकंड में खाली हो जाता है? मटका तो हर सेकंड ही खाली हो रहा है, हर समय खाली हो रहा है। लेकिन दुनिया को क्या दिखता? जब पूरा खाली हो जाता, पूरा मटका खाली हो गया। मटका तो बहुत पहले भी खाली हो चुका था। जितना खाली हुआ था उतना पहले भी खाली हुआ कि नहीं हुआ? हर समय यदि एक एक बूंद भी कम होना खाली नहीं माना जाए तो अंतिम बूंद को भी खाली कैसे मानेंगे? इसलिए वो तो खाली हर समय ही हो रहा था। बस दुनिया में क्या आदत है कि जब पूरा खाली हो जाता है ना, तब दिखता है ये खाली हो गया,
टंकी में पूरा पानी चले जाता था, पानी चला गया। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि पानी जब तुम भर रहे थे तब भी वो जा ही रहा था, नहीं जा रहा था क्या? पानी खत्म कर रहे थे, पी रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो टंकी से पानी खत्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पानी तो तब भी जा रहा था, लेकिन वो पानी पूरा नहीं गया तो हमने कहा पानी गया नहीं। जब पानी पूरा चला गया तो हमने कहा पानी चला गया। तो पानी तो पहले भी गया था, लेकिन अब आखिरी पानी गया है। आखिरी पानी सबको दिखता और दुनिया रोती है आखिरी पानी को। जिनवाणी कहती कि आखिरी की क्या बात है, वो तो हर समय जा रहा था, हर समय जाता है। अपन मर नहीं रहे इस समय, तो 1 घंटे अपन यहाँ बैठे हैं कि अच्छे काम के लिए बैठे ही नहीं, लेकिन अपन 1 घंटे अपन मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं। कोई 1 घंटे अपना जीवन बढ़ नहीं रहा है। अवस्था तो अपनी निरंतर बदलनी है। देखो, कोई जीव की भी अवस्था एक सरी की नहीं रह सकती। संसार में बदलना वस्तु का स्वभाव है। क्या बदलाव में कोई मतलब बदलना तो वस्तु के स्वरूप में, नेचर में बदलाव कोई विकार नहीं है। परिणमन कोई विकार नहीं है, परिवर्तन कोई विकार नहीं है, परिवर्तन कोई बुरी चीज नहीं है। परिवर्तन तो दुनिया का स्वभाव है। और यदि ये परिवर्तन नहीं हो तो दुनिया ऐसी कैसी रह जाए? कोई अपन यहाँ बैठे यहीं कहीं बैठे रह जाए, जो बच्चा है बच्चा ही रह जाए, जो गर्भ में वो गर्भ में ही रहे, और जो बिल्कुल मरने वाला है वो इंतजार ही कर रहा है कि बहुत पीड़ा है बस जाऊँ, वो मरे ही नहीं, देखते ही रहे। अरे आप घर वालों को डॉक्टर ने कहा कि आज जाने वाले हैं, लेकिन आज पूरा ही नहीं हो तो वो देखते ही रहे उसको, आज होएगा ही नहीं खत्म। मैंने यदि अवस्था नहीं पलटे दुनिया में तो जो जैसा है वैसा का वैसे ही रहे, जो बीमार है वो बीमार ही रहे, जो बुजुर्ग हो गया वो बुजुर्ग ही रहे, जो बच्चा है बच्चा है, कुछ चेंज ही नहीं हो, मतलब हर चीज़ वैसी की वैसी रह जाए। तो खेती में जिसने बीज बोया बीज ही रह जाए क्या, और जिसका थोड़ा बहुत हुआ है वो थोड़ा ही रह जाए, जिसके फल लगे वो फल लगे ही रहे, गिरे ही नहीं, देखते ही रहिए क्या हुआ। तो ऐसा परिवर्तन तो ऐसा है वस्तु के सहज स्वभाव में है, और परिवर्तन उसका नेचर है। जगत का नेचर जो है वो परिवर्तन करना है, एक रूप रहना वो जगत का नेचर ही नहीं है। हर समय स्टेट बदलती रहती है, इसकी अवस्था निरंतर बदलती है। जैसे ट्रेन हर समय दौड़ती रहती है, दौड़ती हुई ट्रेन, उसी समय अपना जीवन भी प्रति समय क्या हो रहा है, बदल रहा। इस बदलाव को हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में पर्याय। क्या नाम है इसका? पर्याय। परिणमन को पर्याय कहते हैं, बदलने को, अवस्था चेंज होने को, परिवर्तन को, चाहे वो गुणों में चेंज हो, चाहे वो द्रव्य में चेंज हो, उसको हमने क्या नाम दिया है? पर्याय। आ रही कि नहीं? तुम्हारी कौन सी पर्याय है? बालक, युवा, वृद्ध, कौन सी है? युवा अवस्था है, युवा पर्याय है। और वृद्ध अवस्था होगी कि नहीं होगी? तो वो नहीं पर्याय हो जाएगी। अच्छा, गति की अपेक्षा से अपनी गति की, जैसे मनुष्य भी एक पर्याय है। इतनी बड़ी 100 साल के हिसाब से देखा तो मनुष्य पर्याय, 10-20 साल की अवस्था को देखा तो युवा पर्याय क्या। और उम्र पूछे तो हमारी इतनी उम्र है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी अपनी उम्र सही नहीं बता सकता। बता सकते हैं? नहीं बता सकता हूँ। कैसे कि मैं 30 साल का हूँ, लेकिन जैसे ही तो 30 साल पूरा है क्या, कुछ महीने तो इधर उधर हो जाते हैं कि नहीं ठीक है मैं दिन भी बता दूंगा आपको मैं कितने दिन का हूँ। दिन बता दोगे, मिनट का क्या होगा? मैं मिनट ही बता दूंगा। सेकंड का क्या होगा? अरे तुम जिस सेकंड बताओगे उससे अगला सेकंड गुजर जाएगा। क्या अपनी उम्र अपनी सही अपने को क्या पता है? अपने तो अवस्थाएं भी भागती हुई उम्र है। जिस समय बताएंगे वो जो बताएंगे वो सही नहीं रहेगा, वो उस समय में मतलब बताते बताते ही एक समय तो आगे बढ़ ही जाएगा। बदल रहा, बदलना स्वभाव। तो यह पर्याय, अब ये पर्याय जो है बहुत व्यापक शब्द है। वैसे एक समय की अवस्था को भी पर्याय कहते हैं, एक 10-20 साल की मिलीजुली अवस्था को भी पर्याय कहते हैं, पूरी जैसे पूरी मनुष्य पूरी जिंदगी को भी हम पर्याय कहते हैं। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। और जैसे एकेंद्री में बहुत समय तक रह रहा हो, भले ही अनेक भाव धारण कर रहा हो, तो उसको भी क्या कहते हैं हम? एकेंद्री पर्याय। सिद्ध अवस्था अनंत काल तक रहे तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सिद्ध पर्याय। संसार अवस्था भी बहुत समय से, उसका नाम संसार पर्याय। तो पर्याय जो शब्द है वो एक समय से लेके अनंत काल तक के लिए लागू हो सकता है। यद्यपि पर्याय की उम्र कितनी है? एक समय की। पर्याय एक समय की होती है, जो स्थूल सूक्ष्म पर्याय है, मैंने सूक्ष्म अवस्था तो एक समय रहेगी, लेकिन अपन अनेक अवस्थाओं के समूह को भी हम क्या कह रहे हैं? पर्याय। समझ में आ रही कि नहीं मेरी कुछ बातें?
माने बारीक सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो एक समय की अवस्था का नाम पर्याय है, और यदि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो एक समय तो हमको पकड़ में आता नहीं है, इसलिए हम जो अनेक समयों की जो मिली हुई अवस्था है उसको भी हम क्या कहते हैं, पर्याय, सबका नाम पर्याय। और ऐसे जो गुण और पर्यायों का जो समूह है उसका नाम क्या है, द्रव्य। द्रव्य की होती अवस्थाएं, द्रव्य में होते हैं गुण। क्या होते हैं द्रव्य में, गुण, और द्रव्य की अवस्था होती है। तो ये जो द्रव्य होता है ये अवस्थाओं का और गुणों का पिंड होता है। जैसे अपन क्या है, द्रव्य, तो अपने में गुण है। अपने में क्या गुण है, अपने में क्या गुण है, जानना है, ज्ञान दर्शन, ये अपने में गुण है। और इन ज्ञान दर्शन की अवस्थाएं भी हो रही है प्रति समय। अभी अपन क्या जान रहे हैं, अभी अपन जिनवाणी जान रहे हैं। घर जाएंगे तो क्या जानेंगे, रोटी भाजी जानेंगे, सब्जी भाजी, आटा, पानी, तेल, ये चीज़ें जानेंगे ना। तो ज्ञान का विषय बदल जाएगा। तो ऐसे जो है ज्ञान की अवस्थाएं वो निरंतर बदल रही है, तो अपनी अवस्था बदल रही है ना। तो ये सब अवस्थाएं किस में से हो रही है, मेरे में से। और ये जो ज्ञान दर्शन सुख आदि जो गुण है वो भी किस में, मुझ में। तो मैं क्या हूँ, एक द्रव्य हूँ, और मेरे में गुण भी है और मेरे में पर्याय भी है। मेरे में बहुत पर्याय है, मेरे में मैं इतना मतलब मेरे में इतनी अवस्थाएं हैं कि वो अवस्थाएं निकलती रहे, तो भी मेरे में से अवस्थाओं का कभी अभाव होने वाला नहीं है, मेरी अवस्थाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा हो, हर द्रव्य ऐसा ही है, निकलती जाती है उसमें से पर्याय अवस्था। क्या जैसे दुनिया में जो खजाने होते हैं, तो आप निकालो खजाने में से, तो निकालते निकालते क्या होएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं। क्यों राहुल, तुम्हें जेब में से पैसे निकाले अभी, तो निकालते निकालते खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्या। लेकिन द्रव्य में से अपना पर्याय निकल रही है, तो निकलते निकलते ऐसा कोई दिन आए कि अब द्रव्य कहते भैया सब निकल गई, फिनिश, नो पर्याय एनी मोर, कोई अब पर्याय नहीं बची है, अब जो है पर्याय अब नहीं निकलेगी, अब कोई अवस्था नहीं होगी नई, अब जो अवस्था होनी थी वो सब हो गई, अब मेरे में कोई नवीन अवस्था होने का कोई अवसर ही नहीं। ऐसा होगा मैंने, द्रव्य में कितनी अवस्थाएं हैं, द्रव्य में कितनी, मैंने द्रव्य में से कितनी अवस्थाएं निकलती है, अनंत है। तो द्रव्य में अनंत अवस्थाओं का, मैंने द्रव्य अनंत अवस्थाओं का समूह, ये प्रत्येक द्रव्य अनंत अवस्थाओं को पी के बैठा है। कितनी अवस्थाओं को, अनंत अवस्थाओं को। उसको अपन शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण पर्यायों को पिए हुए बैठा है। गुण भी अनंत है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य में गुण भी अनंत है, और हर एक गुण की अवस्थाएं भी कितनी हैं, अनंत है, कोई कम नहीं है। किसी को कभी डरने की जरूरत नहीं। अपना क्या होगा, कल अपना क्या होगा, कुछ नहीं होएगा। कल भी अवस्था होएगी, परसों भी अवस्था होएगी, नरसों भी अवस्था होएगी। अवस्था निकल रही है, निकलती रहेगी। नहीं कोई कैसी अवस्था होगी, पता नहीं कैसी अवस्था होगी, कैसी होएगी। तो अभी क्या है, चेतन, तो चैतन्य द्रव्य ना, तो कौन सी अवस्था होगी, चैतन्य रूप होगी, चेतन की चेतन रूप, अचेतन की अचेतन रूप। कभी ये तो ही नहीं होगा कि आदमी है तो आदमी अचेतन हो जाए, हो सकता है कभी ऐसा। बैठे बैठे अपन बैठे थे, प्रवचन सुनते सुनते अपनी नींद आ गई, नींद आते ही अपन अचेतन हो गए, एकदम पत्थर बन गए, खत्म। ऐसा होने वाला है क्या, कोई अवस्था ही नहीं आए, चेतन अचेतन बन जाए। तो कोई अचेतन थी, ये टेबल थी, ये टेबल एकदम खड़ी हो जाए, क्या हुआ, मेरी अवस्था अचेतन से चेतन हो गई, किसी चेतन की अचेतन हो गई। ऐसा 3 काल में कभी संभव है, तो कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में लोग कहते हैं परिवर्तन, मैंने जिनवाणी कहती है कि दुनिया में परिवर्तन क्या है, जो चेतन है वो चेतन है, और जो अचेतन है वो अचेतन है। परिवर्तन दुनिया में वास्तव में द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है। परिवर्तन मतलब कि उसका जो गुण है वो आमूलचूल परिवर्तित नहीं होता। जो वस्तु है वो अपनी मर्यादा में ही रहती है। चेतन चेतन नहीं रहता है और अचेतन अचेतन ही रहता है। तो इसलिए वो अवस्था बदलते हुए भी ऐसी अवस्था नहीं बदलती कि वो द्रव्य पूरा बदल जाए। समझ में आ रही कुछ बात मेरी? तो एक अपेक्षा से द्रव्य द्रव्य जीव द्रव्य रहता है। तो एक अपेक्षा से तो वस्तु जो है वो वही की वही है, चेतन सदा चेतन ही है और अचेतन सदा अचेतन। और दूसरी अपेक्षा से विचार करो तो हर समय अवस्था पलट ही रही है, लेकिन पलटते हुए भी
वो अपनी सीमा में रह के पलटती है। यानी चेतन की अवस्था चेतन रूप ही होती है, अचेतन रूप कभी नहीं होती। हमारी बात समझ में? द्रव्य रूप करी सर्वथिर, और पड़ जाए थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि से देखो तो सारी दुनिया जो की त्यों है। जितने चेतन द्रव्य आज थे, आज हैं, कल भी उतने ही थे और आगे भी उतने ही रहेंगे। चेतना में, चेतन द्रव्यों में कोई कमी और बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। जितने अचेतन द्रव्य दुनिया में, वो जितनी संख्या पहले थी उतनी आज है, उतनी कल रहेगी। कोई में करिए कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। चेतना चेतना रहेगी, अचेतना अचेतना रहेगी। तो ये द्रव्य अपेक्षा से तो वही कि वही है, और पर्याय से देखा जाए तो कोई भी स्थिर नहीं है। जो अवस्था आज है वो अवस्था कल नहीं है, कल अवस्था नहीं है। भाई इतना ही है कि वो जो अवस्था नहीं है वो है नहीं, लेकिन वो द्रव्य की जाति का उल्लंघन नहीं करती। वो चेतन की अवस्था चेतन रूप ही होती है, चेतन की अवस्था अचेतन रूप नहीं होती। देखो मैं आपको बताता हूँ दूसरा उदाहरण। आम है, केरी आम बन गई तो दुनिया को लगता है कि कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। केरी है वो आम बन गई, मजा आ गया खाने में। लेकिन अपन द्रव्य की अपेक्षा से विचार करो तो पहले भी कौन सा द्रव्य थी? केरी कौन सा द्रव्य थी? पुद्गल थी ना, अचेतन द्रव्य था वो आम बन गया तो भी क्या है? वो अचेतन ही है ना। हाँ, उसके गुणों में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन फिर भी जो मूल गुण है वो गुण कहीं दूसरे नहीं हो गए। रस बदल के गंध नहीं हो गया, गंध बदल के रस नहीं हो गया, स्पर्श बदल के रूप नहीं हो गया, रूप बदल के स्पर्श नहीं हो गया। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके ऐसे कैसे कायम है। हाँ, उन गुणों की अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, उन गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है। वो गुण पलट के, एक गुण पलट के दूसरा गुण नहीं हुआ है, और एक द्रव्य पलट के दूसरा द्रव्य नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? कुछ आई समझ में? तो द्रव्य क्या है? जो गुण है जिसमें पर्याय हैं वो द्रव्य है। गुणों और पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। अब हम सब आप क्या हैं? द्रव्य है कि नहीं है? हम में गुण और पर्याय है कि नहीं है? है, बहुत पर्याय। पर्याय कितनी है हम में? अनंत। और गुण भी कितने हैं? अनंत। तो अनंत गुण और पर्यायों के पिंड से हम भी क्या हैं? द्रव्य है। अब ऐसे द्रव्य कितने हैं? एक तो अपन है, एक ये है, एक ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने द्रव्य है संसार में? 6 द्रव्य है। 3 4 7 तो यही दिख रहे हैं मेरे को। द्रव्य 6 ही है। क्यों? द्रव्य 6 ही है कि नहीं? 6 द्रव्य है। रट रखा है इन्होंने 6 द्रव्य। यही देख लो दुनिया कितनी सारी किताबें कितनी है, हर एक किताब एक द्रव्य है कि नहीं है? तो कितनी हो गई है? बहुत सारी हो गई। तो द्रव्य तो अनंत है। द्रव्य कितने हैं? अनंत। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों की 6 जातियां हैं। द्रव्य कोई तो इन 6 है। द्रव्य की 6 जाति, 6 प्रकार के द्रव्य हैं। तो 6 प्रकार हैं द्रव्य के। 6 प्रकार होते हैं, द्रव्य 6 नहीं होते हैं। कितने द्रव्य के कितने प्रकार है? 6 प्रकार। 6 अलग अलग प्रकार के द्रव्य। एक जीव प्रकार का द्रव्य, एक पुद्गल प्रकार का द्रव्य। ऐसे 6 तो ये जाति अपेक्षा से, माने जाति की तरफ से देखो तो 6 जातियों के द्रव्य है। कितनी जातियों के? 6 जाति के। सबसे पहली जाति का नाम क्या है? जीव। जीव, फिर दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, 5वां, 6ठा काल। तुम कौन सी जाति के हो? जीव द्रव्य, जीव जाति के हैं अपन सब। अपनी जाति कौन सी है? जीव। और जीव जाति के द्रव्यों की संख्या कितनी है? अनंत। पुद्गल जाति के द्रव्य की संख्या जीव से भी अनंत गुनी, अनंतानंत। जीव भी अनंत, पुद्गल जीव से भी अनंतानंत। मतलब पुद्गल जीव से भी अनंत गुण है, इसलिए पुद्गल और अनंतानंत है। समझ में आई कि नहीं? जीव ज्यादा है कि पुद्गल? पुद्गल, क्योंकि एक एक जीव से अनंत गुणे पुद्गल है। जीव भी अनंत है तो पुद्गल जीव से भी अनंतानंत गुण है। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों एक एक ही। और काल कितने हैं? असंख्यात। काल की असंख्यात, अनंत नहीं है काल। जीव और पुद्गल ही अनंत है केवल। तो जीव, पुद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 अपने क्या हुए? द्रव्य। इनमें से जीव अनंत हैं और जीव से भी अनंत गुने पुद्गल हैं, अर्थात पुद्गल की संख्या हुई अनंतानंत। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक एक है, और काल कितने हैं? असंख्यात। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जाति अपेक्षा से 6। अब ये जो 6 द्रव्य हैं, इनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। जीव तो सबको समझ में आ जाता है, जीव माने चेतना गुण सहित वाला जो है वो क्या है? जीव। जिसमें चेतना पाई जाए वो जीव द्रव्य है। हम सब आप क्या हैं? जीव द्रव्य, क्योंकि हम में चेतना पाई जाती है। चेतना अर्थात ज्ञान, दर्शन, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो क्या है? जीव है। तो हम सब कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य। अब पुद्गल की अपन बाद में बात करेंगे। तीसरा है धर्म द्रव्य। अब ये धर्म द्रव्य बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। धर्म द्रव्य एक है, लोग समझ धर्म द्रव्य एक है, धर्म कौन सा एक है? हमने भी पूजा करी, एक तो वो हो गया, अभी स्वाध्याय में बैठे दूसरा ये हो गया, अभी जाप देंगे तीसरा ये हो जाएगा, सामायिक करेंगे चौथा धर्म, दान देंगे 5वां धर्म। क्या तो धर्म तो बहुत सारे हैं, आप कह रहे हो धर्म द्रव्य एक है। तो ये जो अपन पूजन पाठ करते हैं, सामायिक स्वाध्याय करते हैं, ये भी धर्म कहलाता है ना। पूजन पाठ को अपन धर्म कहते हैं। धर्म करके आए मंदिर में, धर्म करने जाओ, थोड़ा धर्म कर रहे हैं, तो पूजन पाठ वगैरह को अपन धर्म कहते हैं। तो वो धर्म और धर्म द्रव्य एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? अहिंसा, सत्य, चोरी, इसको धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा परम धर्म है कि वो धर्म द्रव्य है। तो अहिंसा धर्म और धर्म द्रव्य एक ही चीज़ है कि दोनों में अंतर है? हाँ या ना जवाब देना, इतना सरल। धर्म द्रव्य और अहिंसा परमो धर्म वाला धर्म एक ही है कि अंतर है? क्यों राहुल? धर्म द्रव्य और धर्म में एक ही है कि अंतर है? समझ में कुछ चीज? ये राहुल और ये राहुल एक ही है कि अंतर है? नाम तो एक ही है, नाम एक है लेकिन अलग अलग है। तो धर्म द्रव्य अलग चीज है और दुनिया में जिसको धर्म कहा जाता है वो चीज अलग है। वैसे भी लोक में अपन बहुत प्रयोग करते हैं, इनका तो धर्म ही लड़ना है। तो धर्म माने वहाँ क्या कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। धर्म माने स्वभाव। तो धर्म स्वभाव के अर्थ में ही प्रयोग होता है। धर्म जो है वो दया, दान, पूजा आदि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। और धर्म जो है एक द्रव्य, जो वस्तु है, उसके रूप में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ धर्म द्रव्य की चर्चा है, पूजन पाठ और स्वभाव की बात नहीं है। तो धर्म एक वस्तु है, टेंजिबल चीज। हम भले ही उसको स्पर्श न कर पाए, लेकिन एक वो वस्तु है। क्या काम है उसका? दिखती तो है नहीं, दिखती तो बहुत सारी चीजें नहीं। करंट भी नहीं दिखता है। दिखता है क्या करंट? करंट दिखता है? क्यों? अभी समझ लो मैंने किसी चीज के अंदर, खटके के अंदर बिजली में खटका लगा रखा, खटका निकाल लिया और मैं आराम से वायर को हाथ लगा रहा हूँ, देखो कितना बड़ा। अब मैंने खटका लगा दिया, तुम हाथ लगाओ, हाथ तो लगाओ, नहीं इसमें करंट है। फिर मैंने निकाल दिया, कहाँ है इसमें करंट? देखो कहीं भी तो नहीं दिख रही है करंट। हाथ लगाया वापस और फिर लगा दिया वापस से प्लग को। अब हाथ लगाओ कि नहीं करंट है, ये करंट दिखता यही नहीं है हमको। करंट कहाँ है? कि साहब कैसी बात कर रहे हो, ये खटका लगाया ना, इसका मतलब इसमें करंट है। तो करंट दिखता नहीं है, लेकिन अपने को उसकी सत्ता भास हो जाती है कि यदि खटका लगा हुआ है और प्लग चालू है तो इसमें करंट बह रहा है, और यदि मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मजा आ जाएगा। ऐसे बच्चे को भी ज्ञान है कि नहीं है? क्या कुछ दिखता नहीं है? करंट, मैंने आज तक करंट नहीं देखा, आपने देखा हो तो मेरे को बता देना, मैं भी उसको देखूंगा। लेकिन करंट को हम कहाँ से देखते हैं? अपन करंट वहाँ नहीं देखते हैं, इस वायर के अंदर करंट यहाँ नहीं देखेंगे करंट है कि नहीं है। ये वायर कहाँ से आ रहा है वहाँ देखेंगे। यदि ये जहाँ से आ रहा है और वहाँ प्लग में लगा हुआ है तो इसमें करंट है, और यदि वो वहाँ नहीं लगा हुआ है तो इसमें करंट नहीं है। तो दुनिया में करंट आँख से नहीं दिखता, कैसे दिखता है? ज्ञान से। अपन ज्ञान से जान लेते हैं। यदि प्लग में है तो भैया हाथ नहीं लगाना। क्या बच्चे को भी एक बार करंट मार जाए ना, फिर बच्चे को क्यों तू हाथ लगाना? नहीं इसमें करंट है, इसके अंदर करंट है। तो उसको किसने सिखाया? सीख गया वो अपने आप। जब झटका लगा उसको तो अच्छा सीख जाते हैं कि इसमें करंट है।
तो दुनिया में चीजें, सब चीजें दिखती है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें अपन ज्ञान से, अनुमान से निर्णय ले लेते हैं कि यहाँ ये चीज है। धुआं दिख रहा है अपने को, बहुत दूर धुआं दिख रहा है, तो जो समझदार होता है समझ जाता है कि धुआं दिख रहा है तो आग लग गई है नीचे, कि दिख तो नहीं है कि एक काम कर तू वहां जा और कूद जाओ उसके अंदर, तब तेरे को दिख जाएगी कि आग है कि नहीं है। अरे भैया इतना काला काला धुआं दिख रहा है, इसका मतलब वहां क्या है, आग है। समझ में है ना। खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम बढ़िया, तो हमने समझ में आया था कहीं आसपास में पानी है, इतनी शीतल हवा आ रही है मतलब पानी है कहीं। तो लोक में बहुत सारी चीजें आंखों से नहीं दिखती, कैसे दिखती है, अपने ज्ञान से। तो भगवान जिनेन्द्र ने ज्ञान से चीज देखी, ज्ञान से जाना कि दुनिया में एक धर्म द्रव्य है। क्या है, धर्म नाम का एक, उसका नाम दिया उन्होंने। धर्म नाम से बहुत कंफ्यूजन होता है, नाम दिया आगम में तो अपन भी वही नाम देंगे। तो धर्म नाम का एक द्रव्य है, वस्तु है, उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि वो जीव और पुद्गल जब चलते हैं तो वो उनको चलने में सहायक होता है। क्या होता है ये, चलने में सहायक। सब ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो चलने में सहायक होती है। हम खुद ही चल रहे, हमको कौन सहायक है, अरे तुमको भी सहायक है। ये पृथ्वी सहायक है कि नहीं, जमीन पे चल रहे हैं, चलते चलते जमीन खत्म हो गई कहीं, पहाड़ का आखिरी हिस्सा, अब चलो तुम चल सकते हो खुद से, चलो तो सही। ट्रेन है, ट्रेन को पटरी चलने में सहायक है कि नहीं, बिना पटरी की ट्रेन चल जाए एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। तो ट्रेन के चलने में कौन सहायक है, पटरी। मछली के चलने में जल सहायक है, आदमी के चलने में पृथ्वी सहायक है। तो जिस प्रकार ये सब सहायक है, उसी प्रकार जीवों और पुद्गलों को चलने में सहायक कौन होता है, धर्म द्रव्य। उसकी परिभाषा ही जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। ये एक संसार में एक द्रव्य, गति में निमित्त भूत, गति में कारणभूत, जो जीवों और पुद्गलों को गति में, गमन में कारण होता है। दिखता नहीं है अपने को, लेकिन है ये ऐसी चीज है संसार में, धर्म द्रव्य, जो जीवों और पुद्गलों को काय में सहायक है, ये चलने में सहायक है। जैसे जल के, मछली के चलने में जल सहायक है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में धर्म द्रव्य सहायक। अब ये चलाता है क्या, देखो जल मछली को चलाता है कि स्वयं चलती है तो सहायक होता है, स्वयं चलती है तो सहायक होता है। ट्रेन कोई पटरी को चलाती है क्या, चलाती है, नहीं चलाती। जब स्वयं पटरी चलती, ट्रेन चलती है तो पटरी उसमें मात्र सहायक हो जाती है, उदासीन सहायक है, प्रेरक सहायक नहीं है। कैसी है, उदासीन रूप से उसको चलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जीव और पुद्गल जब स्वयं चलते हैं, जब स्वयं गमन करते हैं, तो उनको उदासीन रूप से धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है। ठीक है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में उदासीन रूप से सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं, धर्म द्रव्य। अब एक तो चलने में सहायक हो गया, अब चल रही है और चलती जाए, चलती जाए, रुके कैसे, समझ लो रुकने में कोई सहायक नहीं हो तो रुके कैसे, आगे चलते ही जाए। तो जैसे चलने में सहायक है, ऐसे कोई ठहरने में भी सहायक होना चाहिए ना, तो ठहरने में भी सहायक है। ठहरने में सहायक कौन है, अधर्म द्रव्य। चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, तो ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य। जैसे अपन यहाँ चल रहे हैं, जमीन अपने को चलने में सहायक, चलते 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 अपने को ठहरना है तो कोई सहायक होता है ना। वृक्ष की छाया मिल गई, ठहर गए अपन आराम से, उस छाया के नीचे बैठ गए। अथवा समझ लो कहीं पे कुर्सी लगी हुई थी, चलते चलते थक गए थे पाँव, तो कुर्सी अपने लिए क्या हो गई, ठहरने के लिए सहायक हो गई। वृक्ष की छाया, कुर्सी, कहीं आसन लगा हुआ था तो वो अपने लिए ठहरने के लिए सहायक हो गई। तो इसी प्रकार चलते हुए जीवों और पुद्गलों को जो ठहरने में सहायक है, उसे क्या कहते हैं, अधर्म द्रव्य। अब ये अधर्म द्रव्य ठहराता है क्या, बिठाया था जबरदस्ती। वृक्ष की छाया आदमी को पकड़ के बिठाई थी, बैठ, कि जब ये स्वयं बैठता है तो सहायक होती है, स्वयं बैठता है तो सहायक होती है। वो वृक्ष की छाया किसी को बिठाते ही नहीं, बैठते हुए को सहायक होती है। ठीक उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को ठहराता नहीं, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। और ये धर्म और अधर्म द्रव्य दिखाई देते हैं कि किसी दिखते हैं, आंख से देखे किसी ने, दिखते नहीं,
क्यों नहीं दिखते हैं, इसका कभी कारण अपन पढ़ेंगे क्यों नहीं दिखते हैं। क्योंकि जो दिखते हैं जिसमें रूप होता है वो दिखता है, क्योंकि इनमें रूप नहीं है इसलिए दिखते नहीं। धर्म अधर्म द्रव्य क्या है, अरूपी है। जैसे जीव अरूपी है, जीव में रूप है नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वो केवल क्या होता है, रूप जिसमें होता है वो दिखता है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य अरूपी द्रव्य है, ऐसे ही जीव भी क्या है, अरूपी द्रव्य। रूपी द्रव्य कितने हैं, रूपी एक ही है, दिखता एक ही है, रूप केवल एक द्रव्य में है जिसका नाम है उद्गल। क्या नाम है, उद्गल। उद्गल में रूप है, न केवल रूप है, उसमें रस भी है, उसमें गंध भी है और उसमें स्पर्श भी है। तो इसलिए उद्गल की परिभाषा यही है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे उद्गल कहते हैं। आपका रूप कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया रूप दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये अपना रूप है कि पुद्गल का है। अभी अपन कह दो राहुल तुम तो बिल्कुल जवान लग रहे हो, एकदम जवान हो इसलिए लग रहा है, तो राहुल के लिए नहीं। बसंती लाल जी साहब आप तो एकदम युवा लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल शुद्ध खाना है घी का आपका। तो ऐसा मजा आ जाता है सुनने में, हाँ मेरे को आज जवान कह दिया। तो मतलब हमारी अवस्थाएं जो है शरीर की, जवान अवस्था किसकी है, शरीर की। तुम तो बिल्कुल बच्ची लग रही हो, किसी महिला को कहो बिल्कुल बच्ची लग रही हो, क्या बात करो, वापस से बोलो क्या कहा आपने, तुम बच्ची लग रहे हो। तो आदमी को सुनने को, कान को ऐसा लगता है मानो उसके कान में कोई ना अमृत डाल दिया हो। और किसी को कह दो तुम तो बिल्कुल आजकल बुड्ढी जैसी लग रही हो, अरे कैसी बात है, कह रहे पत्थर डाल दिया कान के अंदर, जैसे कोई पहाड़, मतलब कान के ऊपर कीले ठोक दिए हो कि सुना ही नहीं जैसे एकदम। क्या तो क्यों ऐसा अपने को शरीर की अवस्थाओं में कितना इतना एकत्र पड़ा हुआ है किसकी अवस्था, वो पुद्गल की, वो पुद्गल द्रव्य पुद्गल है कि नहीं। बाल जो है अपने काले हो रहे हैं, अभी काले से सफेद हो रहे हैं, तो किसके हो रहे हैं, ये पुद्गल के। बाल अपन तो ही नहीं, यदि बाल अपन होते बाल काट दो तो फिर अपन भी कट जाने चाहिए, लेकिन अपन नहीं कर, अपन तो वैसे कैसे रहते हैं, बाल पूरे साफ हो जाते हैं, फिर भी आदमी आ जाता है आराम से। बाल उसके है का, लेकिन फिर भी बाल आदमी के नहीं हुए ना तो आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है, मेरी चीज चली गई, तेरी गई कि बाल के बाल से बाहर के बाहर थे। तो ये जो जीव है, ये जो देह की चीजें हैं, उसको उसने अपनी चीज समझ रखी, उसने उसकी अपनी प्रॉपर्टी मान रखी, ये मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है, पुद्गल की। ये पुद्गल के गुण है, रूप पुद्गल का है, गंध पुद्गल की है, स्पर्श पुद्गल का है, रस भी पुद्गल का है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के द्रव्य है, पुद्गल के गुण है, ये जीव के गुण नहीं है। क्या जो जीव इसमें अपनापन करता है कि ये मेरे हैं, उसी को अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वो है पुद्गल द्रव्य के और मानता किसके है, अपने। अब अज्ञानी नहीं कहेंगे उसको, तो क्या कहेंगे, क्या है एक्चुअल में कि पुद्गल जो है ना, इसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब इसलिए इसका कोई भी मालिक बन जाता है, जिसका मालिक खुद नहीं उसका मालिक पूरी दुनिया। तो अब पुद्गल तो कोई कहता नहीं ये मेरा है, मैंने कभी भी शरीर ये नहीं कहता कि हे महाराज, मतलब हे जीव तू जो है मेरे को अपना मत मान, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना ये सब मेरी है, ये तेरी नहीं है। लेकिन जीव में, पुद्गल में क्या है, चेतना नहीं है, और जीव में चेतना है। तो जो जीव चेतना है, तो चेतना का ये नाजायज फायदा उठाता है। नाजायज फायदा क्या उठाता है कि ये अचेतन पे कब्जा कर लेता है, ये भी मेरी, ये भी मेरी, यही मेरी। वो है किसकी, जो द्रव्य वो उसकी है, लेकिन ये पर द्रव्य का स्वामी स्वयं बन बैठता। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो पुद्गल तो पुद्गल है, उसके अंदर पुद्गल तो पुद्गल का स्वामी कौन है, पुद्गल है। और कैसा होता है पुद्गल की, जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो और वर्ण हो, ये चार चीजें जिसमें वो कौन है, पुद्गल। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आग को कभी आपने चखा, चखी आग को, नहीं चखा ना। आग का स्पर्श देखा आपने, आग की गंध, आग की गंध मालूम है, आग की गंध क्या है। तो आग में गंध होती है, आग में स्पर्श होता है, आग में रस होता है, आग में रूप तो होता है। रूप, आग का रूप क्या है, आग का वर्ण क्या है, आग का रंग है लाल, लाल भी होती है और वायलेट कलर की भी होती है। आपकी गैस में कौन सी आग आती है, नीली भी होती है,
लाल भी होती है, पीली भी होती है। किसी ने विज्ञान पढ़ा हो तो नीली से लेके लाल तक आग होती है। अच्छा, ज़्यादा गर्म कौन सी होती है, नीली की लाल? लाल आग ज़्यादा गर्म होती है। क्यों? सब एक सरी की होती है। देखो, नीली आग सबसे ज़्यादा गर्म होती है और लाल कम गर्म होती है। आपको नहीं मालूम ऐसे बात है? ये विज्ञान के अंदर पढ़ाई जाती है। जो गैस के अंदर आग निकलती है ना अपने, नीली नीली, बहुत तेज आग है वो। और जो लाल आग होती है वो कम आग, उसकी गर्मी कम होती है। हाँ, ये सब गणित विज्ञान में पढ़ाया जाता है सब। लेकिन अब मेरा तो खैर प्रश्न कुछ और था। आग के रूप तो अलग अलग है, चलो आग के बहुत सारे रूप है, लेकिन आग के अंदर गंध है क्या? बताओ कौन सी है? किसने कहा गंध है तो कौन सी है? सुगंध है कि दुर्गंध है? किसने बताया आग में गंध है तो सुगंध है कि दुर्गंध? अच्छा, आग का रस क्या है? खट्टा, मीठी, कड़वी, कषायली, चरपरी। 5 में से आग का कौन सा रस है? चखा ही नहीं ना। और तो इसलिए आग का रस भी नहीं मालूम अपने को, आग की गंध भी नहीं मालूम। तो अब रस और गंध अपने को नहीं मालूम, उसमें है कि नहीं है ये बताओ? उसमें है। आग के अंदर चीजें हैं चारों। देखो, एक नियम है, जहाँ एक गुण होता है वहाँ चारों होते हैं। उद्गल में, जहाँ उद्गल मतलब उसमें चारों गुण पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पाया जाए। जहाँ एक स्पर्श है वहाँ रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है, चारों है। व्यक्त भले ही एक हो, 2 हो, 3 हो या चारों हो जाए, व्यक्तता की अपेक्षा से चारों हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप से तो जहाँ एक गुण है वहाँ चारों ही है। आग में बाकी 3 भी है, स्पर्श भी है, आग में रस भी है, आग में गंध भी है। जिसकी वो आग है, जिसकी भी आग किसी ने किसी चीज़ की है ना, तो जिसकी वो है उसमें है। गैस की आग होती है ना, गैस की, तो गैस निकलती तो उसकी गंध आती कि नहीं आती? बताओ, आती। गैस की आग, अपन गैस को जला रहे हैं, तो गैस को जला रहे हैं, वो जो जलाई हुई जो आग है उस आग में भी गंध है, और आग की भी गंध होती है। आग का भी रस होता है, जलती है और जलाती है, आग का भी रस भी है। व्यक्त भले ही ना हो अपने को, लेकिन उसमें चारों चीजें। पानी में भी चारों चीजें। पानी का भले ही अपने को कहें पानी का रंग क्या है, पहले तो आग समझ में आई कि नहीं आई? आग के अंदर भले ही रूप व्यक्त है, लेकिन उसमें भी स्पर्श, रस और गंध है। जैसे जल होता है, जल में कौन कौन से गुण व्यक्त है बताओ? जल का स्पर्श व्यक्त है कि नहीं? जल का स्पर्श व्यक्त होता है, एकदम ठंडा गरम एकदम। रस भी अपने को थोड़ा व्यक्त होता है, लेकिन जल में गंध और रूप एकदम व्यक्त नहीं होता। जल को कहते हैं कलरलेस, जल का कोई कलर नहीं है एकदम ऐसा कोई, और गंध भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, वायु है, वायु, हवा। हवा में कौन कौन से गुण व्यक्त है और कौन कौन से व्यक्त नहीं? हवा में गुण कितने हैं? चारों है, स्पर्श भी है, रस भी, गंध भी, वर्ण। लेकिन व्यक्त क्या क्या होता है अपने को? हवा का केवल स्पर्श ही व्यक्त होता है, रस का व्यक्त होता है। हवा का रस चखा, गंध भी नहीं चखते पाते, वर्ण भी नहीं चख पाते, वर्ण भी नहीं देख पाते, लेकिन है उसमें चारों। समझ में है ना? हवा जिसकी होती है, जिस भी चीज की हवा है उसके अंदर चारों होते हैं। अपन ने अन्न खाया, अन्न की हवा बनी, लेकिन उसमें अन्न में चारों चीज थे कि नहीं थे? अन्न में चारों चीज थी, स्पर्श भी था, रस भी था, गंध भी था, वर्ण भी था। तो वो अन्न अपने जो उसकी वायु भी बनेगी, उसमें वो होंगे चारों, भले ही व्यक्त भले ही एक हो। जैसे पानी होता है, तो पानी एक चंद्रकांत मणि होती है, आपने कभी देखी नहीं होगी। चंद्रकांत मणि होती है, उसकी एक विशेषता होती है। चंद्रमा के सामने रखो तो पानी बन जाएगी, तो चंद्रमा गायब तो पत्थर बन जाएगी। तो पत्थर है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों है। जल बन गया तो उसमें अपने को गंध नहीं दिखती है, रंग नहीं दिखता है, लेकिन है उसमें भी, पानी में भी वो चारों चीजें हैं, व्यक्त भले ना हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक गुण है वहाँ चारों ही गुण पाए जाते हैं, और वो चारों जिसमें पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुद्गल। पुद्गल का एक दूसरा शाब्दिक अर्थ भी है। पुद माने मिलना और गल माने बिछुड़ना। जिसका मिलने बिछुड़ने का स्वभाव है उसका नाम क्या है? पुद्गल। देखो, समझ लो एक घड़ी है ना,
अब ये घड़ी अकेली एक ही अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, अनंत का है। ये घड़ी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है। एक एक अणु जो है वो अनंत पुद्गल परमाणु उसमें मिल जाते हैं, तब एक अणु अपने को दिखता है। तो उसमें मिलने का स्वभाव है, पुद्गल में मिलने का स्वभाव है, और पुद्गल में दूसरा एक और स्वभाव है, बिछुड़ने का भी। यदि ये मिली हुई है तो इसके परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मिलना और बिछुड़ना ये पुद्गल का स्वभाव। गलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना ये पुद्गल कहलाता है। जो मिलते बिछुड़ते हैं वो पुद्गल है, बाकी कोई मिलते बिछुड़ते नहीं। ऐसा तो ही नहीं जैसे जीव द्रव्य है तो जीव एक है, अनंत जीव और मिल जाए उसमें और मिलके एक जीव हो जाए, तो फिर वो एक है, उसमें से बहुत सारे जीव निकल जाए, एक इधर से एक उधर से एक उधर से एक उधर से ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं होता। जीव एक अखंड द्रव्य है, जीव में मिलना बिछुड़ना नहीं होता। और पुद्गल जो है वो भी अपने अपने अखंड ही है, लेकिन उनमें क्या होता है, अनंत पुद्गल परमाणु मिलके एक स्कंद बन जाता है, इसलिए उनमें ये शक्ति होती है। ये शक्ति केवल पुद्गल में ही होती है कि वो अनंत मिल भी जाते हैं और अनंत फिर वापस से अलग अलग बिछुड़ भी जाते हैं। तो मिलना बिछुड़ना जिसका स्वभाव है उसका नाम क्या है? पुद्गल। तो दो परिभाषा दी अपन ने पुद्गल की, कौन कौन सी? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, और जब मिलना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। और ये पुद्गल कितने होते हैं? अनंत होते हैं, ठीक है। और धर्म और अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक एक है। तो आज की अपन इतनी कक्षा करते हैं। अपन अगली बार अपन समझेंगे आकाश द्रव्य किसे कहते हैं और काल द्रव्य किसे कहते हैं, और इनकी कितनी संख्या है, और कौन कौन से द्रव्य दिखाई देते हैं, कौन कौन से नहीं दिखाई देते हैं, कितने चेतन द्रव्य है, कितने अचेतन द्रव्य है, और हर एक द्रव्य का नाप कितना है, इस सब की चर्चा अपन अगली बार करेंगे।